आज जो है हम ब्लड प्रेशर मेजरमेंट के बारे में देखेंगे। बेसिकली ब्लड प्रेशर कैसे है और कैसे जो है आपने किसी भी पेशेंट का जो है ब्लड प्रेशर कैसे एग्जामिन करना है नहीं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है बेसिक एक्जामिनेशन से पहले ना बेसिक ये पता हो आपको कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। तो ब्लड प्रेशर नाम से ही जाहिर है कि एक प्रेशर है या फोर्स है जो कि आर्टरीज जो ब्लड आर्टरीज जहाँ से ब्लड फ्लो कर रहा है उसके ऊपर जो प्रेशर डालता है उसको हम ब्लड प्रेशर कहते हैं, ठीक है। ये क्यों ज़रूरी है? जब हमारे बॉडी में जितने भी ऑर्गन्स हैं जो भी काम हो रहे हैं उसके अंदर जो है ये ब्लड प्रेशर ये जो ब्लड वहाँ तक हमारे ऑर्गन्स तक पहुँचा रहा होता है। तो बेसिक ब्लड प्रेशर का आइडिया आपको हो गया, ठीक है। फिर आते हैं इसके कंपोनेंट। तो जाहिर है जब आप इसको मेजर करेंगे तो आपको पता हो कि ब्लड प्रेशर के कंपोनेंट्स कौन कौन से कितने होते हैं? दो होते हैं, ठीक है। एक होता है सिस्टोलिक और दूसरा डायस्टोलिक। सिस्टोलिक कौन सा होगा? जो कि कॉन्ट्रैक्शन फर्स्ट वाला होगा हाईयर। जब आप मेजर करेंगे तो सबसे टॉप वाला आएगा वो सिस्टोलिक होगा। कौन सा होता है? वो जो हार्ट कंट्रैक्ट करता है उससे जो ब्लड प्रेशर हमें ऊपर वाला मिलेगा सिस्टोलिक। स्टार्ट से याद रखना है ना, एस से स्टार्ट ऊपर वाला सिस्टोलिक। कितना होगा? 120 साथ में यूनिट भी बताना है, मिलीमीटर ऑफ मर्करी। तो नीचे वाला कौन सा है? डायस्टोलिक। और वो किससे होगा? ऊपर वाला कंट्रैक्शन से हो रहा था और नीचे वाला रिलैक्सेशन रिलैक्सेशन से। हार्ट जब रिलैक्स करेगा तारों में जो ब्लड प्रेशर मिलेगा वो होगा डायस्टोलिक। वो कितने? 18 तो मेनली इसके दो ही कंपोनेंट्स होते हैं। फिर आते हैं नॉर्मल ब्लड प्रेशर जो कि अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब थोड़ी से नॉर्मल भी आपको ब्लड प्रेशर मिल सकते हैं। उसमें नॉर्मल तो 120/80 है ना। तो क्लासिफिकेशन जैसे आपने पढ़ी होगी उसके अंदर स्टेज 1 स्टेज 2, ठीक है। एलिवेटेड ब्लड प्रेशर ये वाले भी होते हैं, ठीक है। वो बड़ा ज़रूरी है क्योंकि नॉर्मल तो पता है फॉर एग्जाम्पल इस पेशेंट का ज़्यादा आ गया अभी हमने चेक किया तो आपको पता होना ये एलिवेटेड है, स्टेज 1 है, स्टेज 2 है। ये मेरे ख्याल से आपको क्लास में भी मैं देखा। तो एलिवेटेड कौन सा होगा? जब 120 से 129 सिस्टोलिक हो जाएगा, ठीक है। और डायस्टोलिक वो होगा जो लेस देन 80 हो जाएगा, ठीक है। वो होगा एलिवेटेड। फिर आता है स्टेज 1 हाइपरटेंशन। वो कितनी होगी? 131 से 139। तो उधर से होगा नीचे वाला डायस्टोलिक 90 से 99। फिर आता है स्टेज 2, ठीक है। स्टेज 2 हाइपरटेंशन में क्या होगा? कितना ब्लड प्रेशर होगा? 130 to 1 एलिवेटेड 120 to 29 129 था ना, yes ठीक है। फिर स्टेज 1 में 130 to 139 स्टेज 2 में इससे ज़्यादा होगा 129 से 149 या 50 तक, ठीक है। और इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट ये है कि आपके पास अगर इससे ज़्यादा का आईबीपी का पेशेंट है जो मोर देन 160 मोर देन 180 हो सकता है जिसमें हाइपरटेंशन इमरजेंसी या एमरजेंसी आ जाती है। तो ये पता होगा मतलब वैल्यूज आपको पता होंगी, ठीक है। और उसके बाद हम मेनली आते हैं कि बीपी आप चेक कैसे करेंगे, ठीक है। बीपी मेजरमेंट के लिए आपको क्या क्या रिक्वायर्ड है? स्टेथोस्कोप रिक्वायर्ड है, एक इसको क्या बोलते हैं? स्फिग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ये मैनुअल बीपी ऑपरेटर्स है, ठीक है। आजकल डिजिटल भी आपने देखा होगा, डिजिटल स्फिग्मोमैनोमीटर भी आते हैं और मैनुअल भी आते हैं। लेकिन मोस्ट एक्यूरेट कौन सा है? मैनुअल वाला ज़्यादा एक्यूरेट है, ठीक है। तो सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स आ गई। अभी आपने चेक कैसे करना है? मेक श्योर करने आपके पास पेशेंट आए तो सबसे पहले आप ना उसको कंफर्टेबल करना है। आपको नहीं पता वो भाग के आया है, नॉर्मली आया है, सीधे चढ़ के आया है, ठीक है। उसने क्या मतलब सुबह क्या किया खाया, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें इफेक्ट करती हैं। पेशेंट आया है उसको कंफर्टेबली बिठा दिया, फॉर एग्जाम्पल वो एक्सरसाइज करके आया, गैलरी में चेक करा लेते तो उसमें आपको मोस्टली ज़्यादा मिल रहा होगा। तो आप उसको कंफर्टेबली बिठाएंगे तो उससे ठीक नहीं रहता, ठीक है। बिल्कुल नॉर्मल होगा, फ्लैट लेग्स होंगी, ठीक है। फिर आप क्या करेंगे? उससे थोड़ा सा पूछ लेंगे आपने अभी कोई कैफीन वगैरह चाय स्मोकिंग जैसी कोई चीज़ तो नहीं की, ठीक है। इसलिए कि इसका इफेक्ट है ब्लड प्रेशर पे। आपकी वैल्यूज एक पेशेंट है वो हाइपरटेंसिव नहीं है, इन चीज़ों की वजह से आपको हाई बीपी मिल जाए, आप उसको लेकर करके मेडिकेशन दे दोगे तो ज़्यादा नुकसान हो गया। तो ये चीज़ लाजमी से आपने पूछ ली। फिर क्या करेंगे? अब पेशेंट का आपने जो है मोस्टली वैसे तो दोनों साइड का कंपैरिजन करके आप ब्लड प्रेशर मालूम करेंगे।
तो लेफ्ट साइड पे फॉर एग्जांपल हम इसका पहले चेक कर लेते हैं। इसके लिए आप आर्म को हमेशा जो है एक्सटेंड रखिए। अब यहाँ तो चेयर है ना, हमने इसको सपोर्ट दी हुई है। बाज़ औक़ात आप हवा में चेक कर रहे होते हैं, हवा में पेशेंट रखो, आप पेशेंट को बोलोगे आप बिल्कुल एक सॉफ्ट सर्विस पे रख दो, ठीक है, और ये बिल्कुल हार्ट के लेवल पे हो, ठीक है, ये चीज़ आम ऊंचा ना हो, इधर ना हो, इधर ना हो, ठीक, एक खास लेवल पे इसको होना चाहिए। इसके बाद हमारे पास आएगा, ठीक है, ये क्या होता है बीपी का स्पेक्ट्रोमीटर, ठीक है। कफ आपने कहाँ लगाना है? अपर आर्म में, ये अपर आर्म का पोर्शन है, ठीक है। ये मिडल क्यूबिटल फोसा जो है ना, इससे 2 से 3 सेंटीमीटर ऊपर लगाना है इधर, ठीक है। और मेक श्योर करना है इसके जो फाइल्स है ना, ये आगे की तरफ है। अगर ये पीछे होंगी, साइड पे होंगी, आगे की तरफ भी आप दरमियान में भी इसको रख सकते हैं या मीडियली भी रख सकते हैं, ठीक है। ऐसे भी हो सकती हैं या फिर तो सीधी भी हो सकती है, ठीक है, डिफरेंट होता है। तो हम इसका यहाँ पे सबसे पहले इसको कप लगा लेंगे, ठीक है। ना बहुत ज़्यादा टाइट हो, ना बहुत ज़्यादा ये लूज होना चाहिए, ठीक है। लगा लिया हमने, यहाँ पे चेक करना है। कहाँ पे हम चेक करेंगे बीपी? ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है, मोर स्पेसिफिक। ये कहाँ पे मिलेगी हमें? ये मीडियल साइड पे होती है, ठीक है। आप उसको पहले फिंगर से पैल्पेट करेंगे क्या या उसकी हो रही है या नहीं, क्योंकि ये तो आइडियल पेशेंट है, ठीक है। इसके आप वेन्स देखें काफ़ी सारे नुमाएँ हैं, तो इसकी खास जो है ना ये इधर पल्पेट हो रही है फिंगर से, ठीक है। आपने पल्पेट कर ली, फिर आप आएंगे स्टेप की तरफ। अच्छा, इसके 2 मेथड होते हैं बीपी जो है ना, आपने मेजर करते हैं। पहला मेथड कौन सा है? उसका टेक भी, जो कि हम स्टेथोस्कोप से सुने हुए। दूसरा कौन सा है? पल्पेट, ठीक है। पल्पेट यही है कि आप वेन आर्टरी को पल्पेट करेंगे, ठीक है। इसको आपने इधर लगा देंगे, ठीक है, ताकि आपको रीडिंग सामने नजर आए। पल्पेटरी मेथड कौन सा है? वेन आपने फाइंड की, उसको पल्पेट किया, ठीक है। इसका बॉल जो है आपने क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज भी जाता है, एंटी क्लॉकवाइज भी जाता है, तो आपने मेक श्योर करना है ये लॉक इन्फ्लेट करने से पहले, ठीक है। अगर ये लॉक नहीं होगा तो इसकी जो ये है ना लेवल सुई का, ये आगे नहीं चलेगा, ठीक है। ये अभी लॉक है क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज ये रिलीज होता है, क्लॉकवाइज क्या होगा? लॉक होता है। अभी ये सब लॉक है, ठीक है। कैलकुलेटरी मेथड के लिए आप क्या करेंगे? इसको आर्टरी को पल्पेट किया, ब्रेकियल आर्टरी से भी आप कर सकते हैं, ये रेडियल आर्टरी से भी कर सकते हैं, ठीक है। रेडियल आर्टरी आपको कहाँ मिलेगी? मीडियल साइड ना, लेटरल साइड, मीडियल तो ये है, ब्रेकियल है, इसके उलट है इस साइड पे रेडियल। रेडियल के लिए आपने हमेशा बाजू को ऐसे रखना, यहाँ पे रेडियल आर्टरी आपने वो की, ये लॉक है, आपने यहाँ से इन्फ्लेट करना शुरू किया, ठीक है। अब आपको जहाँ पे जो है पहले आपको ये फील हो रही थी, ठीक है, जहाँ पे आके ये फील होना आपको बंद हो जाए, फॉर एग्जांपल ये फील होना 120 पे बंद हो, ठीक है, तो वो कौन सा होगा ब्लड प्रेशर? सिस्टोलिक। जहाँ पे ये बंद होगी आपने उसे थोड़ा सा आगे की तरफ लेके जाना, ताकि आपको आइडिया हो कि बाकी बंद हुई है या नहीं, ठीक है। तो इसके बाद रिलीज कर देते हैं। कैलकुलेटरी मेथड का क्या है कि इसमें हमें सिर्फ सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर मिलता है, डायस्टोलिक आप इसमें चेक नहीं कर सकते। समझ आया कैसे चेक होगा? आर्टरी पल्पेट करेंगे, फिर इसको इन्फ्लेट करेंगे, ठीक है, 120 140 जहाँ तक भी इन्फ्लेट बल्कि करते जाएंगे जब तक वो पल्पेशन जो आपको यहाँ पे फील हो रही थी वो बंद नहीं हो जाती। जहाँ पे बंद हुई कौन सा ब्लड प्रेशर होगा? वो सिस्टोलिक। उससे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे कंफर्मेशन के लिए, ठीक है, वो करके वापस रिलीज कर देंगे, तो इससे हमें सिस्टोलिक पता लग गया। अगर आपके पास स्टेथोस्कोप नहीं है तो आप कैलकुलेटरी मेथड से सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर बता सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास स्टेथोस्कोप है तो आप फिर कैलकुलेटरी मेथड करेंगे जिसके अंदर सिस्टोलिक और डायस्टोलिक दोनों होते हैं, ठीक है। तो स्टेथोस्कोप में मोस्टली ये तो और तरह की है, इसका यहाँ पे ना ओपन क्लोज का होता है, ठीक है। ये आपने लाजमी चेक करना है कान पे लगा के ना, अरे ये इसका ओपन है या क्लोज है, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं? डायफ्राम, ठीक है। और पीछे इसकी एक बेल होती है, इसकी नहीं है, ठीक है। मुख्तलिफ स्टेथोस्कोप आती है, ठीक है। तो आप डायफ्राम से भी चेक कर सकते हैं, बेल से भी, ये डिपेंड करता है आपके पास कौन सी अच्छे वाली स्टेथोस्कोप है या नॉर्मल। उसके बाद अब हम क्या करेंगे? अच्छा, आप इधर आपको अगर ब्रेकियल आर्टरी नहीं मिल रही ना, कोई ओबीस पेशेंट है जिसको समझ नहीं आ रही, तो आप एक लैंडमार्क रखें जो मीडियम क्यूबिटल फोसा है ना यहाँ पे, ये वाला, ठीक है, इधर ही रख दें, क्योंकि ब्रेकियल आर्टरी इसी के अंदर से गुजर रही होती है, तो आपको ये यहाँ भी मिल जाएगी उस कंडीशन में, सही है। तो इसका मेजर करने के लिए ब्रेकियल आर्टरी भी मैंने रखना है, अपने इसको जो एक लॉक वाइज है, ठीक है, लॉक है। अब इसको क्या करूँगा, प्लेट करूँगा, प्लेट कहाँ तक ले जाऊँगा, तकरीबन इसको 220 तक ले लूँ, ठीक है। फिर आहिस्ता आहिस्ता स्लोली आपने इसको रिलीज करना, बहुत स्लो। जहाँ पे आपको फर्स्ट साउंड मिलेगी, जैसे मुझे अभी यहाँ 120 पे मिली, एक साउंड शुरू होगी और फिर उसके बाद साउंड आहिस्ता आहिस्ता नीचे चलती रहेगी और एक लेवल आएगा जहाँ पे ये बंद हो जाएगा, ठीक है। तो इससे हमें क्या पता लगा, हमने इन्फ्लेट किया, मैक्सिमम आप 200 तक ले जाओ, 220 तक ले जाओ, ठीक है। जब आप 220 तक ले जाओगे, आपने वहाँ पे लॉक किया हुआ है ना, फिर आप उसको एंटी क्लॉकवाइज, इसको एंटी क्लॉकवाइज, या फिर मैं दोबारा इसको लॉक कर देता हूँ, इन्फ्लेट किया 200 तक, 200 पे जाने के बाद इसको स्लोली, इस चीज़ पे आपकी ग्रिप आ गई ना, ये सबसे मुश्किल है। बात होता था आप छोड़ते हैं ये फ़ौरन गिर जाए आपसे उधर लेवल, कोशिश करनी है, अगर गिरने लगे तो आप उसको वापस क्लॉकवाइज घुमा के ना लॉक कर लेना, स्लोली रिलीज करेंगे, आहिस्ता 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 आहिस्ता, वो 220 से आहिस्ता आहिस्ता नीचे आना शुरू हो जाएगा। जब वो फॉर एग्जाम्पल 140 तक आया तो आपको कान में एक आवाज़ शुरू हो जाएगी, पहले नहीं थी, इसकी खास किस्म की एक आवाज़ होती है, इस तरह वो सॉफ्ट सी होगी पहले, फिर लाउड होती जाएगी, ठीक है, मफलिंग होती जाएगी, तेज़ होती जाती है, फिर एंड में स्लो हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 140 से वो आवाज़ शुरू हुई, आपको कान में प्रॉपर फील हो एक खास आवाज़ आ रही है, तो नीचे आते 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 80 पे बंद हो जाएगी। अब जहाँ से वो शुरू हुई थी 140, वो क्या था, सिस्टोलिक, तो जहाँ बंद हो गई वो क्या था, डायस्टोलिक। तो आप मेंशन कर दोगे कि इस पेशेंट का ब्लड प्रेशर कितना है। अब ये चीज़ें मैंने खुद किया है ना, आप जब तक खुद नहीं करेंगे, रियल टाइम आप आवाज़ नहीं सुनेंगे, आपको ये नहीं आएगी, क्योंकि एक चीज़ एक्सप्लेन करने और दूसरे करने में बड़ा फर्क है। इसलिए मैं आपको कह रहा था, आप सबके पास अपना ब्लड प्रेशर होना चाहिए, आप मतलब एक दूसरे का चेक करें, क्योंकि ये चीज़ प्रैक्टिस से आएगी। आप जैसे कोई भी डेंटल प्रोसीजर कर रहे हैं, क्लिनिक पे बैठे कुछ भी कर रहे हैं, दिस इज इम्पोर्टेंट। किसी का बीपी लो हो गया, किसी का बीपी हाई हो गया, आप कैसे मैनेज करोगे? आप सामने पेशेंट आप प्रोसीजर करें, वो अनकॉन्शियस हो गया, तो आपके पास डेथ होगी, मैनोमीटर होगा, आप फ़ौरन उसका मेयर कर लोगे, उसको रेफर कर सकते हो, बेसिक ब्लड प्रेशर की वो ट्रीटमेंट दे सकते हो उसको, ठीक है ना। इसलिए बहुत इम्पोर्टेंट सबके पास होना चाहिए ब्लड प्रेशर, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम मैनोमीटर सारा मेयर कर लिया आपने, ठीक है, समझ आया इसमें। इसके बाद आप क्या है, आपने पेशेंट का कफ खोला, ठीक है, कंफर्टेबली, और अगर आप कोई शॉर्ट केस है तो आप एग्जामिनर को बता देंगे कि सर दिस पेशेंट हैज अ ब्लड प्रेशर ऑफ 130 बाय 80 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। अब आइडियली ये है कि आपने एक आर्म का किया तो आप उससे आप कभी कंपैरिजन करो साथ में, ठीक है, तो उसमें से जिस आर्म का आपको ज़्यादा ब्लड प्रेशर मिल रहा है आप वो वाला रखो, ठीक है। उसके दरमियान आप 1-2 मिनट का गैप भी रख सकते हैं, ठीक है। कोशिश करो कि जब भी बीपी चेक कर रहे हो आप, पेशेंट बार बार बोल रहा होता है, डिस्टर्ब करता है, आप शायद आपने स्टेथ लगाई हुई है, तो वो बोलेगा तो आपको हार्ट साउंड बेहतर से नहीं आएगा। पेशेंट को ऑलवेज इंस्ट्रक्ट कर दो पहले के आपने इस तरह बोलना भी नहीं, ठीक है। उसके बाद कुछ क्या कहते हैं, नॉर्मल कंडीशन में उसका भी पता होगा आपको कि लो बीपी को हम क्या कहते हैं, हार्टिकार्डिया नहीं, लो बीपी होता है हाइपोटेंशन, ठीक है, और हाई बीपी को हम क्या कहेंगे, हाइपरटेंशन।
हाइपो हाइपर, ठीक है। तो जो मोस्टली हाइपरटेंशन की अगर हम बात करें ना, तो वो बेसिक आपको ये पता हो कि दो तरह की होती है, एक होती है एसेंशियल, एक होती है सेकेंडरी। एसेंशियल ये है कि जिसकी कोई कॉज नहीं होगी, 95% केसेस हमारे यहाँ सारे ऐसे ही होते हैं विदाउट एनी कॉज, हमें पता ही नहीं है वो क्यों हो रहा है। सेकेंडरी ये है कि बॉडी में कोई भी दूसरी बीमारी है उसकी वजह से हो रही है, वो किडनी की हो सकती है, आंखों की हो सकती है, सिस्टमिक कोई भी डिजीज, हार्ट में कोई और इशू चल रहा है। और हाइपरटेंशन किस वजह से होगी? कोई भी डिहाइड्रेशन होगी पेशेंट को, ग्लूकोज लेवल डायबिटीज वगैरह, ब्लड लॉस हो गया पेशेंट का, कोई एक्सीडेंट हो गया उसमें बीपी लो हो जाता है, हार्ट फेलियर्स में हो जाता है, तो ये कुछ कंडीशन आपको पता हो। हाइपरटेंशन के साइंस में पेशेंट को अनकॉन्शियस हो जाता है। हाइपरटेंशन इज मोर डेंजरस देन हाइपरटेंशन, ठीक है। क्योंकि हाइपरटेंशन का पेशेंट ऐसे होगा, 220 वाला पेशेंट भी आपको ऐसे मिलेगा नॉर्मली बैठा हो, उसे देख के लगेगा ही नहीं कि इसको बीपी हो जाता है, पर एट द एंड ये साइलेंट किलर डिजीज है, इंसान को पता भी नहीं होता और अंदर ही अंदर ये चीज़ आपकी वो एग्जैजरेट होगी। तो मेक श्योर है कि ये नॉर्मली भी मतलब हम करना चाहिए, ठीक है। तो ब्लड प्रेशर के बारे में बस ज़्यादातर ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, और बेसिक ये सारी चीज़ें जो है ना आपको पता होनी चाहिए।